Good morning students. Welcome to our channel Be Smart Education Point. So in this class we will start the question number 3 of exercise 5.2 of the chapter AP. So for the previous questions or the previous exercise, all the links are given in the description box. You can check from there. So let's start doing the third question. So in the third question you can check in the NCERT book we have 5 parts. So let's do it one by one. Question is, in the following APs, find the missing terms in the boxes. You can see in the very first box, हमें क्या given होगा, एक AP given होगी जिसमें कुछ particular numbers given होंगे और कुछ boxes given होंगे. हमें क्या find करना है, हमें उस boxes में numbers को fill करना है. How? So let's check the solution. बहुत easy है. As जो हमें given है sequence वो AP है. That means जो फर्स्ट टर्म हमारे पास गिवन है, यू कैन सी A1, A2, A3. 3 टर्म्स गिवन है, A1, A2, A3. तो एक तो मुझे A1 गिवन है विच इज 2, जिसको मैं क्या करती हूँ, स्मॉल a से डिनोट करती हूँ. एक मुझे A3 गिवन है जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 2D मेरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली. और ये हमें क्या गिवन है, 26. ठीक है. अगर a प्लस 2d 26 के इक्वल है तो उसमें मैं a की जगह पे 2 फिल कर सकती हूँ. ध्यान से देखिए, a प्लस 2d मेरे पास 26 है और मुझे a कितना गिवन है, 2. तो मैं यहाँ पे 2 पुट कर रही हूँ. तो क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके d की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? कर सकते हैं. दैट इज 2d के साथ ये टर्म प्लस में थी, इक्वल के दैट साइड जाके ये क्या हो जाएगी, माइनस, विच इज 24. और 24 d के साथ अभी ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इस साइड आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड. और जब मैं इसको कैंसिल करूंगी, d मेरे पास कितना आ गया, 12. बट अभी भी आंसर नहीं आया. हमें फाइंड क्या करना था, A2. जो बॉक्स है वो A2 है और वो किसके इक्वल होता है, A प्लस D के इक्वल. फॉर दैट मुझे A और D की वैल्यूज चाहिए थी. A तो ऑलरेडी गिवन है 2, D मैंने फाइंड कर लिया 12. तो 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14. विच मीन्स जो हमें बॉक्स गिवन था उसकी वैल्यू कितनी है, 14. दिस इज द आंसर. क्लियर टू ऑल? So the second part is we have this AP. You can see 1, 2, 3, 4. 4 terms है मेरे पास. That means first term, second term, third term, fourth term. Students ये AP already बना रही है तो इसकी 4 terms given है जो कि sequence में है. First term, second term, third term, fourth term. तो according to this मुझे क्या क्या given है, एक तो A2 given है, दूसरा A4 given है. तो जो गिवन है उसको स्टार्ट करते हैं, उसको लेके. A2 मेरे पास गिवन है 30, विच मीन्स A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस D. एक तो ये 13 गिवन है कंसिडरिंग एज द फर्स्ट इक्वेशन. दूसरा मुझे क्या गिवन है, A4. A4 कितना गिवन है, 3. A4 की एक्सपेंशन में क्या लिख सकती हूँ अकॉर्डिंग टू द जनरल टर्म, A प्लस 3D. और ये गिवन है मुझे 3, कंसिडरिंग दिस एज सेकेंड इक्वेशन. अब हमें क्या करना है, हमारे पास ये 2 इक्वेशंस हैं. ठीक है, मुझे A और A को आप देख सकते हो 1A 1A हियर. अगर मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूं तो क्या आएगा, सबट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1. ठीक है, मैं माइनस कर रही हूँ इनको, सेकेंड को हम 1 से माइनस कर रहे हैं. दैट मीन्स A प्लस D माइनस A प्लस 3D. और इस साइड क्या होगा, 13 माइनस 3. ओके, A प्लस D माइनस A माइनस 3D. 13 माइनस 3 इज 10. A से A कैंसिल, 1D माइनस 3D. सॉल्विंग करके क्या आ रहा है,
प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 गए, 2 साइन बड़े वाली टर्म का 10, और डी की वैल्यू कैसे आएगी, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद -5। अभी सिर्फ डी आया है, आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी में भी डी की वैल्यू पुट करके ए की फाइंड कर सकते हैं, ये वाला ज़्यादा इजी रहेगा। नाउ ए की वैल्यू फाइंड करनी है, डी -5 है, इस साइड 13 है, ठीक है, और ये प्लस माइनस -5 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, +5, और ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18। क्या ये आंसर है, नो हमें क्या फाइंड करना था, A1 और A3। हियर A1, मुझे पता है कि A1 कितना होता है, A, जो कि ऑलरेडी 18 है, ठीक है, तो एक जो फर्स्ट बॉक्स था वो A1 था, सेकेंड जो बॉक्स है वो मेरे पास कितना है, A3। A3 की एक्सपेंशन क्या होगी, A + 2D, हमें सिंपली वैल्यू पुट करनी है, A + 2 × D, प्लस माइनस माइनस 2 5s are 10, 18 - 10 is 8, तो A3 कितना आ गया, 8। तो एट लास्ट आप मेंशन कर सकते हो बिकॉज उसने क्या पूछा है, मिसिंग टर्म, देयरफॉर मिसिंग टर्म्स are, first one is 18, second is 8. Answer clear? So the third part is 5 missing term 9 × 1/2. This is the third part. अब हमें इस AP में अगेन 4 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 4 टर्म्स हैं जिसमें से गिवन क्या क्या है, A1 गिवन है और A4 गिवन है। फाइंड क्या क्या करना है, A2 और A3। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन इन द सेम वे। वी हैव क्या क्या है हमारे पास, A1 गिवन है जिसे हम क्या कहते हैं, A विच इज 5, और हमें क्या गिवन है, A4। A4 को हम कैसे लिखेंगे, A + 3D, जो कि हमें क्या गिवन है, 9 × 1/2। दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको सॉल्व कर रहे हैं पहले। तो A + 3D हमें कितना गिवन है, 2 9s are 18 + 1 19/2। इसमें अब मैं इजीली A की वैल्यू पुट करके D की फाइंड कर सकती हूँ, जैसे हमने वेरी फर्स्ट पार्ट में किया था। A मेरे पास है 5, 3D 19/2। अब 3D = 19/2, ये प्लस का था, उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। टेकिंग LCM, दिस इज 19 - 10 9/2। अब D के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाके नीचे डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 3s are 9, तो D कितना आया हमारे पास, 3/2। D भी निकल गया, A ऑलरेडी गिवन था। अब जो जो फाइंड करना है उसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। क्या फाइंड करना है सबसे पहले, A2 जो हमारा पहला बॉक्स है, ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, A + D में। A कितना था हमारे पास, 5, D कितना था, 3/2। LCM, it is 10 + 3 13/2। सो जो सेकेंड टर्म आ रही है A2, दैट इज 13/2। और नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना था, A3 विच इज A + 2D। A कितना है, 5, 2 × 3/2। यू कैन सी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 5 + 3 दैट इज = 8। ओके, सो यही 2 मिसिंग टर्म्स फाइंड करनी थी। आंसर इज 13/2 और 8। Therefore, missing terms are 13/2, 8. Answer
Clear? So the next part is fourth part, और जिसमें हमें एक भी क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म जो कि 4 है, सेकेंड टर्म भी मिसिंग है, थर्ड टर्म भी मिसिंग है, फोर्थ भी मिसिंग है, फिफ्थ भी मिसिंग है और एक सिक्स्थ टर्म गिवन है. सो आप ऑब्जर्व करोगे कि हर एपी में आपको 2 टर्म्स गिवन दी गई हैं, बाकी जितनी मर्जी मिसिंग हो सकती हैं. तो अगर 2 टर्म गिवन है तो उसी 2 टर्म्स में से हमने क्या फाइंड करना है, अपना ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस. सो लेट्स स्टार्ट. क्या क्या है हमारे पास? एक तो वेरी फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, दैट इज -4. एक सिक्स्थ टर्म है जिसको हम कैसे लिखेंगे, a plus 5d which is equals to 6, which means a plus 5d अगर 6 है तो उसमें मैं a इजीली पुट कर सकती हूँ -4. दिस लाइक दिस 6, यहाँ पे -4 है, इक्वल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, +4. 6 + 4 10 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड. आफ्टर कैंसलिंग d इज इक्वल्स टू 2. a इज गिवन, d हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया. अब जो जो हमें मिसिंग टर्म फाइंड करनी थी, फर्स्ट बॉक्स क्या आ रहा है मेरे पास, a2 विच इज a प्लस d. अब बस वैल्यूज पुट करते जाइए, आंसर्स आते जाएंगे. -4 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट किए 2, साइन इज ऑफ बिगर टर्म. फर्स्ट बॉक्स. सेकेंड आ रहा है a3 a प्लस 2d -4 प्लस 2 इंटू 2, -4 प्लस 4 कैंसल, आंसर इज 0. ओके. a4 a प्लस 3d -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 4 गए 2, साइन इज ऑफ बिगर टर्म प्लस. एंड लास्ट मिसिंग टर्म इज a5 विच इज a प्लस 4d -4 प्लस 4 इंटू d, -4 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए 4, साइन वाज ऑफ बिगर टर्म. तो 4 बॉक्सेस मिसिंग थे, 4 हमने वैल्यूज फाइंड आउट की. देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर, एक तो 2i, फिर 0i, फिर +2, फिर +4, एंड दिस इज द आंसर. ओके, clear? So this is the last fifth part, and in this AP we have 1 2 3 4 5 again 6 terms. a1 is missing, a2 is given, a3 missing, a4 missing, a5 missing, a6 is given. So that means you can see एक तो a2 given है, एक a6 given है. तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, we have a2 is 38, which means a plus d. Considering this as a plus d is equals to 38, first equation. And we have a6, which means it is -22, a plus 5d minus 22. This is second term. So again हम क्या करेंगे, इन 2 टर्म्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा. सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1. अब बेशक 1 को 2 से या 2 को 1 में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा. सो हम क्या माइनस कर रहे हैं, 2 को 1 में से. a प्लस d माइनस a प्लस 5d, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे. 38 minus 22. Okay, so a plus d minus a minus 5d, 38 minus minus
प्लस 22. यू कैन सी a एंड a कैंसिल. हमारे पास क्या बचा? प्लस 1 माइनस 5 विच इज माइनस 4d एंड हियर 60. सो d कितना आया हमारे पास? 60 अपॉन माइनस 4 आफ्टर कैंसलिंग माइनस 15. d की वैल्यू कितनी आई? माइनस 15. बट a हमारे पास नहीं है. दैट मीन्स फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी में भी आप पुट करके d की वैल्यू a फाइंड आउट करेंगे हम. a प्लस d की वैल्यू माइनस 15 इज इक्वल्स टू 38. सो हियर प्लस माइनस माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा? प्लस 15. तो a की वैल्यू कितनी आई जब हम ऐड कर रहे हैं? 53. ओके, नाउ d इज माइनस 15, a इज 53. अब जो हमें खाली बॉक्सेस दिए हैं वो जस्ट हमें फाइंड आउट करने हैं. पहला बॉक्स कौन सा है? a1 का, जो कि ऑलरेडी a ही होता है, विच इज ऑलरेडी फाउंड 53. सेकेंड हमारे पास क्या मिसिंग है? a3 विच इज a प्लस 2d. 53 प्लस 2 इंटू माइनस 15. 53 प्लस माइनस माइनस 15 टू ज़ा 30. जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा? 23. ओके, नेक्स्ट कौन सी मिसिंग है? a4. a प्लस 3d. 53 प्लस 3 इंटू माइनस 50. प्लस माइनस माइनस 15 3 ज़ा 45. और जब हम इसको माइनस करेंगे वी विल गेट 8. ओके, लास्ट वी हैव a5. a5 is a plus 4d which is 53 plus 4 into d कितना आ रहा है हमारे पास? माइनस 15. 53 प्लस माइनस माइनस 15 4 ज़ा 60. नाउ हियर 60 बिगर आ रहा है और बीच में माइनस का साइन आ रहा है. प्लस माइनस माइनस 60 में से 53 गए, 7 साइन बिगर टर्म. तो 4 बॉक्सेस मिसिंग थे, 4 वैल्यूज हमने फाइंड की. देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर कौन कौन सी थी? 53, नेक्स्ट इज 23, next is 8 and minus 7. Answer. I hope this question clears to all. So if you like this video, kindly share and subscribe our channel. Also press the bell icon. Thank you.